नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। चलिए हम भारत में एक अद्भुत गोलोक बसाएं। हमारी गौ कामधेनु बनेगी, वनस्पति कल्पलता बनेगी, भूमि काम कृषि कल्परसा बनेगी और हमारा जीवन, हमारी सभ्यता चिंतामणि बन जाएगी। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है, पर घबराइए नहीं, धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है। मित्रों, गौएं पवित्र और मंगलदायिनी हैं। समस्त लोक गौओं में ही प्रतिष्ठित है। गायों का गोबर और गोमूत्र परम श्रेष्ठ हैं। गाय की सेवा से दरिद्रता का नाश होता है। गौओं के सींगों से खुजलाया हुआ जल सारे पापों का नाश करता है। गोबर, गोमूत्र, गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत और गोरोचन, इसका वेदों में बहुत बार वर्णन आता है। जो मनुष्य दूसरे की गाय को ग्रास देता है, वह स्वर्ग को प्राप्त होता है। जो नित्य गायों के हित में लगा रहता है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। गोदान करके गौ की महिमा का और गौओं की रक्षा का मनुष्य को अपने कुल का उद्धार करना चाहिए। गायों के श्वास से पृथ्वी पवित्र होती है। गायों के स्पर्श से पापों का नाश होता है। गाय के शरीर में प्रजापति और परमेष्ठी इसके सींगों में निवास करते हैं। इंद्र गाय के सिर में निवास करता है। अग्निदेव गाय के ललाट और यमदेव गले की संधि में निवास करते हैं। नक्षत्रों के राजा चंद्रमा मस्तिष्क में निवास करते हैं।
ऊपर के जबड़े में आकाश लोक है, नीचे के जबड़े में पृथ्वी लोक है। जीभ में बिजली का निवास है, मरुत देवताओं का दांतों में निवास है। गले में रेवती नक्षत्र का निवास है और कंधे में कृतिका नक्षत्र का निवास है। दूसरे कंधे में ग्रीष्म ऋतु का वास है। वायु देवता गाय के समस्त अंगों में वास करते हैं। गाय का लोक स्वर्ग लोक है। गाय की पीठ की हड्डी में रुद्र देवता का वास है। शेन का वास इसकी छाती में है। अंतरिक्ष इसका बल है। बृहस्पति देव गाय के कुबड़ में निवास करते हैं और बृहति नाम का छंद गाय की छाती की हड्डियों में वास करता है। देवांगनाएं गाय की पीठ पर है और देवांगनाओं की परिचारिकाएं पसली और हड्डियों में निवास करती हैं। मित्र और वरुण नाम के देवता गाय के कंधों में निवास करते हैं। त्वष्टा और अर्यमा नाम के देवता गाय के पैरों में वास करते हैं। इंद्र पत्नी गाय का पिछला भाग है। गाय के अगले दोनों पैरों में भगवान शंकर की भुजाओं का वास है। वायु देवता का वास गाय की पूंछ में है और पवमान नाम के देवता गाय के रोए में रहते हैं, बालों में। ब्राह्मण और क्षत्रिय इसके पृष्ठभाग में निवास करते हैं। क्षत्रियों का बल गायों का बल है। विधाता और सविता नाम के देव गाय के घुटने की हड्डियों में वास करते हैं। गंधर्व पिडलियों में वास करते हैं। अप्सराएं गाय की हड्डियों में और देव माता अदिति गाय के खुरों में वास करती हैं। चित्त हृदय में वास करता है और गाय के यकृत में बुद्धि का निवास है। भूख ही पेट है और देवी सरस्वती गाय की आंतों में निवास करती हैं। पर्वत भीतरी भाग में निवास करते हैं। क्रोध, गुर्दे, शोक, अंडकोश और प्रजा
जननेन्द्रिय हैं। नदी का निवास गर्भाशय में है और वर्षा का अधिकार गाय के स्तनों में है। गड़गड़ाहट करने वाले बादल ही गाय के दुग्ध में निवास करते हैं। विश्वव्यापिनी शक्ति का निवास गाय की चमड़ी में है। औषधियों का निवास गायों के रोए में है। देवगण गुदा में निवास करते हैं। मनुष्य हाथों में निवास करते हैं। यक्ष का निवास पेट में है। राक्षस रुधिर में निवास करते हैं। दूसरे प्राणी आमाशय में निवास करते हैं। आकाश इसके चर्म में वास करता है और मृत्यु मज्जा में वास करता है। बैठने के समय गाय अग्नि का स्वरूप है और उठते समय अश्विनी कुमार का रूप है। पूर्व की ओर गाय के खड़े होते समय इंद्र का निवास होता है और खड़ी हुई गाय की दक्षिण की ओर खड़े होने पर यमराज का वास होता है। पश्चिम की ओर खड़े होते समय विधाता और उत्तर की ओर खड़े होते समय यही सविता देवता हैं। चारा खाते समय नक्षत्रों का राजा चंद्रमा गाय की डाढ़ों में वास करता है। देखते समय मित्र देवता का वास होता है। पीठ फेरते समय आनंद नाम के देवता का वास है। गाय के शरीर में विश्वदेव का वास है। अखिल विश्व के पालक देवाधिदेव नारायण हैं। गौ नारायण से भिन्न नहीं है। गोविंद का निवास गौलोक में है। गाय की सेवा, गाय की भक्ति, गाय का दर्शन, गाय का स्मरण, गाय का चिंतन इस लोक में कल्याणकारी है, परलोक में सुख देने वाला है। जय गौ माता।
है।